नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। और आज मैं यहाँ घंटा बजाने आया हूँ। घंटा बजा के कहना चाहता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, देखिए झारखंड की चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था को अपनी पीठ खुद से ठोकने से नहीं होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपकी इस व्यवस्था को कैसे बट्टा लगाया जा रहा है, इसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं हजारीबाग से। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के नवाबगंज में नैना नर्सिंग होम है। इस नर्सिंग होम को सिर्फ नर्सेस चलाती हैं और इस नैना नर्सिंग होम ने एक प्रसूता की जान ले ली है। जी हां, जान ले ली है। मैं ये कह रहा हूं, जान ले ली है। क्यों? आपने ट्रैवल एजेंट सुना होगा, आपने इंश्योरेंस एजेंट सुना होगा, लेकिन हेल्थ एजेंट, जी हां, हजारीबाग में हेल्थ एजेंट है। असल में एक महिला प्रेग्नेंट थी, उससे महिला के परिजनों से एक हेल्थ एजेंट मिली। हेल्थ एजेंट क्यों, मैं बताऊंगा। उसने महिला के परिजनों को कन्विंस किया कि हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के नवाबगंज में नैना नर्सिंग होम है, महिला को वहां एडमिट कीजिए। महिला को वहां एडमिट किया गया। महिला का बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुई, लेकिन उसके बाद महिला को न पेशाब हो रहा था, न महिला को पखाना हो रहा था। यानी जो हमारे शरीर से जो वेस्ट निकालने का जो दोनों सिस्टम होता है, वो दोनों सिस्टम ब्लॉक हो गए थे। महिला के छाती में जबरदस्त दर्द था और अस्पताल की नर्सों ने उसे पेन किलर का इंजेक्शन दे दे के उसकी जान ले ली। आप सुनिए महिला के परिजन क्या कह रहे हैं। सुनिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचेंगे कि आपके घर में भी अगर कोई प्रेग्नेंट है और आप चाहते हैं कि आपके घर के आंगन में कोई फूल खिले, तो पहले आप जांच पड़ताल कर ले कि आप उसे किस अस्पताल में ले जा रहे हैं। आप सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। सुनिए एक बार। हमारी बच्ची है, वो डिलीवरी पीरियड में थी। उसको एक एजेंट के माध्यम से हॉस्पिटल को दिखाया गया, नैना सेवा सदन। वो बच्ची उस औरत के माध्यम से पहले इचाक मोड़ पहले गई लोग इलाज कराने। वहाँ बोला कि आपको इसको भर्ती करा दीजिए। एक वहाँ बीना देवी करके एक महिला थी, वो महिला लेकर के नैना सेवा सदन में हमारी बच्ची को एडमिट कराने के लिए हमारे मेहमान के साथ में। अच्छा, बीना देवी कौन है ये? बीना देवी बरियाट के रहने वाली है। सही दीदी है क्या? कुछ नहीं है, वो एजेंट है। अच्छा। नैना देवी का, नैना हॉस्पिटल का वो एजेंट है। ठीक है। उसके माध्यम से वो बच्ची को लेकर के हमारे मेहमान आ गए। नैना सेवा सदन में हमारी बच्ची को 15 तारीख को एडमिट किए। 15 तारीख को एडमिट किए नैना सेवा सदन में। यहाँ के जो स्टाफ थी, नर्स थी, यहाँ का जो संचालक करता थे, वो लोग बुलवाए बाहर से डॉक्टर और उसको ऑपरेशन करवा दिए 15 तारीख को। और ऑपरेशन के दरमियान में पेट में कुछ गड़बड़ी रह गई और ये लोग बच्ची को बड़ा ऑपरेशन करके बच्ची का एक जन्म हुआ, बच्ची को निकाला और ये लोग ऑपरेशन कर दिया। अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ ये लोग को पता भी नहीं चला। और डिलीवरी के बाद बच्ची का पेशाब और लेटरिन दोनों बंद हो गया। उसके बाद बच्ची का जन्म होने के बाद ऑपरेशन किया, लेटरिन पानी से बंद हो गया, उसका छाती में दर्द, उसका पेन होना शुरू हो गया। ये लोग क्या किया, 2 दिन तक ये लोग पेन का दर्द का खाली दवा देते रह गया। यहाँ हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल का संचालन नर्स लोग करती है। और जब कोई एजेंट का माध्यम से कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाती है तो बाहर का डॉक्टर बुला करके ये लोग ऑपरेशन करवा देता है। और ऑपरेशन कराने के बाद कोई डॉक्टर वहां नहीं रहता, ना कोई MBBS डॉक्टर है और ना कोई मतलब संचालन में कोई भी किसी तरह कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब एकमात्र नर्स चलाती है हॉस्पिटल को। अच्छा, ये भर्ती आप कब कराए थे और ये सब प्रॉब्लम कब होने लगा? ये 15 तारीख को हम लोग भर्ती कराए थे, 15/2/2025 को भर्ती कराए थे शाम में। अच्छा, बच्ची कब हुई है? बच्ची हुई 15 तारीख को ही वो लोग ऑपरेशन कर। ठीक है। उसके बाद फिर 17 तारीख तक ये लोग हॉस्पिटल में रखा। ठीक है। फिर उसके बाद अंदर में कुछ गड़बड़ी होने के कारण से उसका छाती में पेन रह गया। ठीक है। और ये लोग खाली दर्द का सुइया और बेहोशी का सुइया दे करके लोग रखा। ठीक है। 17 तारीख तक। 17 तारीख को ये लोग को काबू से जब बाहर हो गया, ये लोग बच्ची को ये लोग शाम में 8 बजे रात में लोग रेफर कर दिया। ठीक है। ये हमारे लोग यहाँ से लेकर के चले आए। हाँ। RMCH भर्ती किए। ठीक है। RMCH जैसे वहाँ भर्ती किए, वहाँ पर तुरंत डॉक्टर एडमिट किया और बताया कि इसका
किडनी डैमेज कर दिया। हाँ। ये लोग इतना हायर एंटीबायोटिक चलाया कि इसका किडनी खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद तुरंत हम लोग को कॉल आया। कॉल हम लोग आने के बाद इसको बोले कि बढ़िया हॉस्पिटल तुम वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ले आइए। उसके बाद ये लोग नए आपके वहाँ से हम लोग मेडिकल अस्पताल में उसको भर्ती कराने का सलाह दिए और वहाँ से ये लोग 4 बजे भोर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठीक है। सुबह में हम लोग भी वहाँ पर पहुंचे, डॉक्टर से मिले। हम लोग बोले सर मेरा पेशेंट का क्या पोजीशन बताइए। बोला कि इतना हायर एंटीबायोटिक इसको चलाया गया है और अंदर में जो नस है, पेशाब का नस है, वो अंदर में ही सिलाई हो गया, कट गया था, उसको वही सिलाई कर दिया और उसी के चलते इसका पेशाब नहीं उतरा और 46,000 वायरस इसका छाती में चला गया, जिसके चलते इसका हार्ट भी ब्लॉक कर गया, दोनों किडनी इसका डैमेज कर गया, लीवर भी खत्म है ना। अब इसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है ना। फिर भी हम प्रयास करते हैं, देखते हैं तो लोग 1,60,000 1,80,000 रुपया लोग वहाँ लिया, पेमेंट प्रयास किया ये लोग, लेकिन बच्ची वहाँ जमा बच्ची नहीं। 80,000 रुपए कहाँ पर खर्च किया? मेडिकल में। ठीक है। मेरा पास पुर्जा है, पूरा प्रूफ है। ठीक है। और वहाँ का जो पुर्जा दिया उसमें सब सारा कुछ लिखा हुआ है। किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है ना, आपका हार्ट ब्लॉक कर गया है, 46,000 का वायरस है। अच्छा, यहाँ नर्सिंग होम में कितना पैसा दिए थे? यहाँ पर नर्सिंग 20,000 रुपये लोग दिया। 20,000। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? हम आरोप लगा रहे हैं कि इसके पास कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ। ये झोला छाप हॉस्पिटल है और हमारे बच्ची के कितने बच्ची के लोग जान ले चुके होंगे कि कितना बच्ची का इसका आंकड़ा हम लोग पास नहीं है, लेकिन हमारी जो बच्ची का जान ये लोग लिया, ये हम लोग स्पष्ट जान रहे हैं कि इसका हॉस्पिटल में अभी हम लोग गए थे बात करने के लिए, एक भी इसका हॉस्पिटल में बोला कि डॉक्टर नहीं है। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम रानी कुमारी है। कहाँ शादी किए थे? शादी हम किए हैं आपका पबरा पे, हम रहने वाले हैं कुरा के। पहला बच्चा था ये? पहला बच्ची है बच्ची का। बच्चा लड़का हुआ था कि लड़की है? कितना दिन की लड़की है? लड़की 15 तारीख को डिलीवरी हुआ, तो आज 19 तारीख है, 20 तारीख है। मैंने कहने का मतलब कि हॉस्पिटल की लापरवाही से माँ की जान चली गई। होटल की लापरवाही और पूछे पर जाने पर ये कहते हैं कि सदर में जब डॉक्टर नहीं रहता था, हमारे यहाँ डॉक्टर क्यों रहेगा? जब हमको जरूरत पड़ता था हम बुलाते हैं डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर क्यों रहेगा? अब इतना बड़ा ऑपरेशन आप करके बच्ची का जान ले लिए, आपके पास कोई डॉक्टर ने पेट चीर दिए, बच्ची को निकाल दिए, अंदर में सिराय हो गया, उसको जानकारी भी नहीं है डॉक्टर को, ऐसा डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा के और बच्ची का जान ले लिए। ये मर्डर होने का केस दायर होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट मर्डर है ये। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग? हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि ऐसा हॉस्पिटल को बंद करे और ऐसा जो संचालक करता है उसको जेल में भेजे, इन लोग को फांसी हो, ऐसा कम से कम हत्या होने से बच जाए। इतना और जो बच्ची है कम से कम ऐसे हॉस्पिटल का चक्रव्यूह में ना फंसे, कम से कम ऐसा बच्ची को और भी बच्ची का कम से कम जान बचे। अपना परिचय दो। हमारा नाम कामेश्वर मेहता हुआ, हम बच्ची का भतीजा है। जो हमारी बच्ची रानी कुमारी थी उनका हमारा भतीजी थी, हम उनका चाचा है। तो अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हजारीबाग से सहयोगी सोनू केशरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू जी, ये गजब का मामला है, मतलब हेल्थ एजेंट जो परिजनों को कन्विंस करके और ले जाती है अस्पताल, एक ऐसे अस्पताल जिस अस्पताल के बारे में परिजन कह रहे हैं कि वहां सिर्फ नर्सेज है, कोई डॉक्टर नहीं है, और वो नर्सेज पेन किलर का इंजेक्शन दे देके प्रसूता की जान ले लेते हैं। क्या जानकारी है, क्या कुछ निकल करके आ रहा है नैना नर्सिंग होम की इस खबर में? जी, इसमें जानकारी यह है कि परिजनों ने जैसा कहा है कि तकरीबन 15 तारीख को उन्होंने डिलीवरी के दौरान में नैना सेवा सदन में भर्ती कराया था। तो जहां डिलीवरी हुआ और डिलीवरी होने के बाद 16 तारीख को वहां पर शायद मामला उस महिला का नहीं संभला, तो 16 तारीख को वहां से मेडिकल ले जाया गया। और जहां मेडिकल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि गलत सिलाई कर देने के कारण पेट में वायरस भर गया, गैस भर गया है, जिसके कारण महिला संभाल नहीं पाई और महिला का जान चला गया। जिसके बाद परिजन वहां से बौखलाए हुए एकदम आए और बौखलाए हुए आने के बाद नैना नर्सिंग होम सेवा सदन में आकर कुछ हंगामा करने लगे और डायरेक्ट आरोप लगाने लगे कि यहाँ पर कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है और सिर्फ यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर रहते हैं। जैसे कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं और यहाँ ढंग का इलाज नहीं होता है, और जिसके कारण हमारी महिला की जान चली गई। तो फिलहाल वहां पर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और फिलहाल वहां पर भीड़ को पूरा नियंत्रित करते हुए फिलहाल उन लोगों को सदर थाना बुलाया गया है, जहां लिखित शिकायत दी जा रही है। जी चलिए, तो इसको लेकर के, चूंकि देखिए ये सारा मामला अब जो आ रहा है तो इसमें सिविल सर्जन की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या इसकी जानकारी अब तक सिविल सर्जन तक भी पहुंची है?
नहीं, फिलहाल अभी तक तो सिविल सर्जन तक ये मामला नहीं पहुंची है। फिलहाल अभी टोटल परिजन तकरीबन 100 से ऊपर महिला और जेंट्स सभी सदर थाना के पास आए हुए हैं और फिलहाल वहां पर एम्बुलेंस में बॉडी पड़ी हुई है और सदर थाना के समीप में खड़ी है और फिलहाल वहां आवेदन दिया जा रहा है और थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। कहा गया है कि आप लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी। जी चलिए, तो आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम तमाम अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, सोनू केशरी हमारे सहयोगी हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आपने सुना, परिजनों का आरोप है कि ये जो अस्पताल है या ये जो सेवा सदन है, नैना सेवा सदन, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जैसा परिजन कह रहे हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि यहाँ सिर्फ नर्सेस जो है उनके भरोसे डिलीवरी जैसी गंभीर चीजों को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। तो अब देखना है क्या इस मामले में कोई एक्शन होता है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को भी ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए।